श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में जानेंगे कार्तिक महीने का पहला प्रदोष व्रत कितनी तारीख को हमें करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त और गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय जिन्हें बिना व्रत के भी आप कर लेते हैं तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी विपदाएं दूर होकर सभी काम स्वतः ही बन जाते हैं। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे हर एक माह आने वाली त्रयोदशी का अपना एक वैसे विशेष महत्व है, परंतु इस व्रत को करने का एक श्रेष्ठ समय कहा गया है जब त्रयोदशी तिथि शाम को व्याप्त हो प्रदोष काल में, उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत पंचांग के अनुसार करना चाहिए, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाता है। ऐसे में 2024 में त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को यह 1:15 के आसपास समापन होगी। इस तरह से उदय तिथि अनुसार और शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण 29 अक्टूबर मंगलवार को ही इस बार 2024 में प्रदोष का व्रत किया जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अगर आप सभी प्रदोष का व्रत शुरू भी करना चाहते हैं ना, तो कार्तिक का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। आप सभी इस दिन से 29 अक्टूबर मंगलवार से और सुंदर स्वरूप में जो है व्रत को शुरू कर सकते हैं। अच्छा समय है प्रदोष व्रत शुरू करने का। आप शुरू करते हुए महादेव की भक्ति प्राप्त करें। पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं तो कर लीजिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, मनचाहे विवाह के लिए भी प्रदोष का व्रत शुरू किया जा सकता है। प्रदोष व्रत कितने किए जाते हैं, क्या है इनकी पूजा विधि, इसका वीडियो चैनल पर है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको वह वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बढ़ते हैं प्रदोष काल के पूजा के शुभ समय के रूप में। तो शाम को 5:38 से शाम को 8:13 के आसपास प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा। इस समय अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। ठीक है जी, यह पूजा का शुभ समय हो गया। अब मंगलवार का दिन होने के कारण आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं? लाल रंग के, क्योंकि यह मांगलिक दोष को दूर करते हैं। मंगल ग्रह अगर क्रूर अवस्था में होता है तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, रक्त संबंधी परेशानी जीवन में बहुत अधिक होते हैं, कर्ज की दिक्कत रहती है, मन भ्रमित रहता है। तो मंगल दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और जीवन में हर सुख प्रदान करने के लिए आप सभी को इस दिन एक दीपक का उपाय गुरुजी ने कहा है, वह भी अगर आप कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। तो वह उपाय इस तरह से है, ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। यह उपाय मनचाहा विवाह, पुत्र प्राप्ति, रोग कर्ज मुक्ति में सहायक होता है, क्योंकि चौमुखा दीपक मंगलवार के दिन अगर महादेव के मंदिर में उपाय स्वरूप किया जाता है तो हनुमान जी की भी कृपा होती है और सब काम स्वतः ही बनने आरंभ हो जाते हैं। एक आटे का आपको चौमुखा दीपक बनाना है, आटे का ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी का कोई इसमें साक्ष्य नहीं है। तो आटे का थोड़ा सा नया ताजा बिना नमक का आटा आप गूंद लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। और इसमें आप सभी को या तो तिल का तेल भरना है या सरसों का या घी का भी भर सकते हैं, परंतु तीनों को आपस में मिलाना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। भरेंगे तो दीपक में या तो घी ही भरेंगे या तेल ही भरेंगे और आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। घर पर भी यह उपाय नहीं किया जा सकता। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद आप सभी को विधि विधान से महादेव के आगे प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज अपने मांगलिक दोष को दूर करने, वैवाहिक अड़चन को दूर करने, रोग कर्ज संकट पीड़ा दुख दरिद्रता परिवार में हर कार्य मेरे बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज का भी ध्यान करेंगे, क्योंकि उनका ही दिन है और वह महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसे जो है 7 बार सबसे पहले महादेव के ऊपर से आप सभी घुमा लीजिए। अपने ऊपर से पहले नहीं, पहले महादेव परम पूजनीय है, उनके ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉक महादेव के शिवलिंग में से उतारा करना है। उसके बाद 3 बार जो व्यक्ति बीमार है, रोगी है, कर्ज से परेशान है, गुस्सा आता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, उसके ऊपर से 3 बार। ठीक है, 7 बार शंकर जी से, 3 बार लड़की अपने ऊपर से घुमाकर शिव मंदिर में इसे प्रज्वलित कर आ जाइए। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी करे, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो आपको मंगल प्रदोष अर्थात भौम प्रदोष के दिन यह श्रेष्ठ उपाय एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और प्रदोष जो है पूरे दिन भर में उदय तिथि अनुसार व्याप्त है, तो सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कोई चिंता कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आप 29 को किसी कारण नहीं कर पाए हैं तो 30 तारीख को भी सुबह कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष जो है
पर्याप्त है 1:15 तक 30 तारीख को भी। ठीक है, तो 2 दिन आपके पास मौका है उपाय करने के लिए। 29 को तो प्रदोष व्रत है, उस दिन तो करना ही है, परंतु 30 तारीख को भी 1:15 तक प्रदोष काल रहने वाला है। तो आप प्रदोष त्रयोदशी रहने वाली है, तो उस समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चौमुखा दीपक का सुंदर प्रदोष व्रत का उपाय कर को तो देखिए बिल्कुल भाग्य बदल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया पहला उपाय। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है और आप कर सकते हैं। आप सभी को जो है इस उपाय को करने के लिए एक जल का लोटा लेना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल कहा गया है। तो जल के लोटे में आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल लेना है और हरा मूंग डाल लेना है। गुरु जी कहते हैं अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, शमी का एक पत्ता, बेल पत्र और थोड़ा जो हरा मूंग होता है, इन चारों को ले जाकर आप पैरों में चप्पल ना पहने गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाएं और गोलबत्ती का घी का दीपक महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर जो आपने जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, बेल पत्र, हरा मूंग डाल रखा है, अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मंगल प्रदोष के दिन भाग्य बदल जाएगा, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, दीपक वाला भी और यह वाला भी। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत करेंगे वह कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी, भाग्य बदलेगा, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो 2 उपाय मैंने बताया। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसे कि इस दिन अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई विशेष नियम आपसे नहीं लिया जाता, सिर्फ घर के दरवाजे पर आप अगर जो है महादेव का स्मरण कर शाम को प्रदोष काल में जो मैंने शुभ समय बताया उस समय दीपदान कर देते हैं, अर्थात दीपक लगा देते हैं गोलबत्ती का कि महादेव मेरे घर आएंगे और प्रदोष व्रत का मुझे पूरा फल देंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर लेते हैं, वहाँ दीपदान कर लेते हैं, तो प्रदोष व्रत का आप संपूर्ण फल बिना व्रत के भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रदोष व्रत को करना है और इन कार्यों को करना है। और साथ के साथ हनुमान जी के मंदिर में भी दीपक लगा कर आए, प्रसाद चढ़ा कर आए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। लाल मसूर की दाल 108 दाने। अगर आप ऋण से कर्ज से परेशान हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर अगर आप लाल मसूर की दाल समर्पित कर देते हैं मंगल प्रदोष व्रत के दिन भी, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। साथ के साथ आपको कोशिश करनी है कि भौम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष व्रत के दिन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करते हैं तो लाभ मिलता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाकर पान का बीड़ा, गुड़ चना इत्यादि भी खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, या रोट आप प्रसाद स्वरूप जो है उनके चरणों में समर्पित कर आते हैं भोग स्वरूप, तो भी इसका परम सुख कहा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। मंगलवार के दिन महादेव को प्रसन्न कर लिए, फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है। हर हर शंभु नमामि शंभु।